हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबकी तैयारी जो है एग्जाम्स की बहुत अच्छी चल रही हो, चाहे आप एमबीए, बीबीए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीयूजीसी नेट, या फिर आप किसी मैनेजमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए आज हम ये समझने वाले हैं। इसके अलावा भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एनटीयूजीसी नेट मैनेजमेंट जो आप देना चाहते हैं या कॉमर्स देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इवन अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम्स करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहां पर यूनिट वाइज भी आपको सारा की सारा मटेरियल अवेलेबल है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो भी आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पीडीएफ भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है और सारी इन्फॉर्मेशन भी वहां पर आपको अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम से ही कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि दिमाग में खलबली मचाने वाला कोई ये टॉपिक है, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब देखो होता क्या है, एक अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉब्लम की तो चल ही नहीं सकती है। ऑर्गेनाइजेशन है, आए दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होती ही रहती है। अब जब ये प्रॉब्लम जनरेट होती है तो क्या ये पॉसिबल है कि अकेला मैनेजर ही सारे काम कर ले और किसी को उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत ही ना पड़े? नॉट पॉसिबल। हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ आइडियाज की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो जब वो नंबर ऑफ पर्सन्स अपने अपने आइडियाज जनरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि आइडिया जनरेशन, एक नॉर्मल टर्म्स में कहा जाए तो आइडिया जनरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। और ये एक इस तरह की प्रोसेस है जिसपे हर इंसान अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपने अपने व्यूज देता है, अपने अपने आइडियाज देता है एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए। तो दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक सिंपल सा वर्ड याद रख लो कि ये क्या है, ये आइडिया जनरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिल जाते हैं। ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें से हम बेस्ट वन को चूज कर सकते हैं या फिर एक कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, राइट? चलिए, यहां तक हो गया ना। क्या ये जो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग इंडिविजुअल हो सकता है या फिर ग्रुप में हो सकता है, या स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार हमारे माइंड में आ सकते हैं, इवन एग्जाम में भी आ सकते हैं। यूजीसी नेट मैनेजमेंट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इसके टाइप्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो बेसिकली ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल और एक होता है आपका इंडिविजुअल और एक होता है आपका ग्रुप। ठीक है, तो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। यानी कि जो इंडिविजुअल वाला है वो हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर्ड फंडा होता है और जो दूसरा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि वो ग्रुप वाला जो है वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड फंडा होता है। एक और होता है वो होता है आपका साइलेंट, है ना, वो साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो निकल कर आई है वो बेसिकली ये तो तीन हो गई और एक और निकल कर आ सकती है, वो है हमारी मिक्स्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो चार तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके सामने आ रही है। एक तो हो गई इंडिविजुअल या स्ट्रक्चर्ड, एक हो गई अनस्ट्रक्चर्ड या ग्रुप, या फिर एक हो गई हमारी जो है दैट इज दी साइलेंट, और एक हो गई हमारी मिक्स्ड। ठीक है, इस तरह से चार हमारे सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आ चुकी है। अब ये होती क्या है? देखो, इंडिविजुअल जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उसमें क्या फंडा होता है? सिंपल सा फंडा है कि इंडिविजुअल पर्सन से उसके आइडियाज लिए जाते हैं। अलग अलग पर्सन से आइडियाज जो है वो अलग अलग तरीके से लिए जा रहे हैं, ग्रुप में बिठाकर नहीं लिए जा रहे, अलग अलग लिए जा रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि भैया अगर किसी को ग्रुप में बैठने में या बताने में शर्म आती है, शाय नेचर का है वो, या कोई भी इस तरह की उसके साथ प्रॉब्लम है कि भाई ग्रुप में नहीं बैठ सकता है, जो भी कुछ है, तो वो पर्सन आराम से आपको यहाँ पर अपने अपने आइडियाज, अपने अपने व्यूज जो है वो बता सकता है। एक तो ये फंडा यहाँ पर हो गया। अब क्या होता है, इंडिविजुअल हो गया, सबसे अलग अलग पूछा जाता है, सबसे अलग अलग आइडियाज ले लिए जाते हैं और क्रिएटिव आइडियाज हमारे सामने जो है उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाती है। ठीक है, दूसरा होता है क्या, ग्रुप में या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें वही एक ग्रुप में सब बैठे रहते हैं और अपने अपने आइडियाज को वहां पर देते हैं।
तो इसमें प्रोसेस ये है कि ये थोड़ी सी शॉर्ट टाइम की होती है, लाइक वहीं की वहीं आप अपने डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, वहीं की वहीं आपको आइडियाज मिल जाते हैं, कुछ नए आइडियाज आप वहां पर जनरेट भी कर सकते हो। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है कि किसी का आपने सुना, आपको लगा कि हाँ इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, कोई अटक गया है तो किसी और के माइंड में अगर कोई बात आ गई कि नहीं यार इसने ये बोला है, इसको हम इस तरह से और कर सकते हैं, तो ऐसे करके मल्टीपल आइडियाज हमारे सामने इसमें आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप वाला फंडा। तो कहने का मतलब है चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, हर किसी के अपने अपने कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, अच्छाई भी है तो बुराई भी है, ठीक है। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड वाला होता है ना, उसमें एक चीज और होती है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। लाइक कोई तो आइडिया बोल देता है, लाइक जो लीडरशिप क्वालिटी रखता है उसने तो अपने आइडियाज बोल दिए, लेकिन वहां पर अगर कोई जूनियर बैठा हुआ है तो वो डर के मारे शायद अपने आइडियाज नहीं बोले कि यार कहीं मेरे बॉस को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरी हंसी ना उड़ जाए, कहीं लोग मुझे कुछ और ना समझने लगे कि यार इसका आइडिया तो बेकार है, इस तरह का कोई परसेप्शन ना बना ले। तो इस चक्कर में भी ग्रुप वाले में जो आइडिया देने से लोग थोड़ा सा कतराते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअल और ग्रुप या फिर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में इस तरह का फंडा जो है वो काम करता है। अब बात आती है नेक्स्ट की एक साइलेंट जो है वो भी होता है कि साइलेंट जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है ना कि जैसे आप ग्रुप में बैठे हुए हो या चाहे जैसे बैठे हो, आप लोगों से चिट पर या फिर नोट बुक में आप लोगों से ले लिया जाते हैं आपके आइडियाज, ठीक है, एक चिट पे या उसमें ले लिए जाते हैं। फिर जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की नॉर्मल प्रोसेस होती है कि सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम उसको फिर क्या करेंगे, एक तरह से जितना भी हमने जो कलेक्ट किया हुआ है उसको फिर हम कैटेगराइज कर देते हैं कि किस किसने किस तरह का आंसर्स दिए गए हैं, उसको कैटेगराइज कर दिया, उसकी ग्रुपिंग कर दी, और ग्रुपिंग करके फिर हम उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज कर लेते हैं, यानी कि हम उसको एक्शन में लेकर आते हैं। तो इस तरह से जो आपकी जो प्रोसेस होती है उसी को हम यहाँ पर अपना लेते हैं। प्रोसेस तो पता है ना इसकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की नहीं पता, मैं सब बताता देती हूँ, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं, आइडिया को कॉम्बिनेशन करते हैं, लाइक हम उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। उसके बेसिस पर अगर होता है तो एक नया आइडिया भी जनरेट कर लेते हैं जो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट होता है, और फिर हम अपने बेस्ट सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये होता है हमारा आइडिया जनरेट, ये आपका पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस। तो यहां तक हम पहुंच गए। तो ये जो साइलेंट वाला होता है ना, इसमें चिट वाला फंक्शन हम यूज करते हैं कि भाई चिट के थ्रू हम यहाँ पर मंगा लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि उसमें से जो बेस्ट होता है उसको हम चूज कर लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर डिस्कशन हुआ होता तो आइडिया से आइडिया जनरेट हो जाता, बट यहाँ कोई डिस्कशन तो होता नहीं है, तो आइडिया से आइडिया जनरेट होने वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। वो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये ब्रेनस्टॉर्मिंग काम करता है, और ये इसके यहाँ पर आपके टाइप्स हो गए, और इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोसेस हो गई। क्लियर हुआ, समझ में आया? ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया जनरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें आपका इंडिविजुअल यानी कि स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि ग्रुप में हो सकता है, या फिर साइलेंट भी हो सकता है, या फिर एक चीज और हो सकती है जैसा मैंने कहा था कि मिक्स्ड भी हो सकता है। तो मिक्स्ड का फंडा होता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने साइलेंट मोड यूज कर लिया है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है दे कन्वर्ट देमसेल्फ फ्रॉम फॉर अनस्ट्रक्चर्ड वे या फिर स्ट्रक्चर्ड वे, या कि इंडिविजुअल से भी पूछ सकते हैं, ये ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स वाला फंडा भी यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, एज वेल एज जब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में टर्म्स ही यूज किए जाते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा यार अपना आइडिया दे दो, यार ब्रेनस्टॉर्मिंग की मीटिंग है लेट्स गो। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की मीटिंग है तो दैट मीन्स कि क्या है, क्यों हो रही है, तो ये आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए। ओके गाइज, तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।